नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। अफगानिस्तान में इस वक्त अजीब खेल चल रहा है। अब तालिबान ने सीधे अमेरिका को चुनौती दे डाली है। तालिबान ने अमेरिका से कहा है कि वो 31 अगस्त तक अपने तमाम सैनिकों को वापस बुला ले, वरना फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि अफगानिस्तान में तख्ता पलट के बाद वहाँ कोई बड़ा आतंकवादी हमला हो सकता है, लिहाजा वो उससे पहले ही अमेरिकी सैनिकों को अफगान से वापस बुलाना चाहते हैं। इस बीच खबर ये भी आई कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और तालिबान के बीच बैठक हुई है। अब सवाल ये है कि इस बैठक के मतलब क्या है। वैसे कुल मिलाकर 31 अगस्त तक अफगानिस्तान में मामला उथल पुथल भरा रहने की उम्मीद है। अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज की वापसी की फाइनल तारीख यानी 31 अगस्त जैसे जैसे करीब आती जा रही है, यहाँ फंसे लोगों और उनके अपनों की धड़कनें तेज होती जा रही हैं। तालिबान यहाँ जल्द से जल्द अपनी सरकार बनाना चाहता है। साथ ही वो ये भी चाहता है कि उससे पहले अमेरिका यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर समेटकर पूरी तरह निकल जाए। मगर दिक्कत यह है कि जिस रफ्तार से अफगानिस्तान से देसी विदेशी नागरिकों को निकालने का काम जारी है, उसे देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि अमेरिका का यह मिशन 31 अगस्त तक पूरा हो पाएगा। अब सवाल ये उठता है कि अगर 31 अगस्त तक अमेरिका अफगानिस्तान से नहीं गया तो उसका नतीजा क्या होगा, और अगर अमेरिका ने अफगानिस्तान छोड़ दिया तो वहां फंसे विदेशी नागरिकों का क्या होगा। क्या 31 अगस्त के बाद काबुल एयरपोर्ट पर पूरी तरह से तालिबान का कब्जा हो जाएगा, या फिर काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकी फौजियों का कंट्रोल पहले की तरह ही बरकरार रहेगा। क्या इसके बाद भी अफगान नागरिकों को देश छोड़ने की इजाजत होगी, या फिर तमाम अफगानियों को तालिबानी हुकूमत में घुट-घुट कर जीना होगा। इन तमाम सवालों के जवाब जब मिलेंगे तब मिलेंगे, मगर फिलहाल इसी आखिरी तारीख और अफगान में तालिबान की इस कहानी में ऐसे ट्विस्ट आ रहे हैं कि खुद अमेरिका और तालिबान को भी ये नहीं पता कि आने वाले कल में उनके लिए क्या रखा है। कहानी का ट्विस्ट नंबर 1, तालिबान का अमेरिका को अल्टीमेटम। We are currently on a pace to finish by August the 31st. 31 अगस्त की तारीख खुद अमेरिका ने ही तय की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि 31 अगस्त तक अफगानिस्तान की सरजमी से अमेरिका अपने तमाम फौजियों और नागरिकों को निकाल लेगा। लेकिन इससे पहले कि वो तारीख आती, तालिबान ने अमेरिका को अपने ही अंदाज में धमकी देकर स्टोरी में एक नया ट्विस्ट ला दिया है। तालिबान ने अमेरिका से दो टूक कहा है कि वो हर हाल में 31 अगस्त तक अफगानिस्तान छोड़ दे, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। अब तालिबान की इस धमकी के मायने चाहे जो भी हो, इससे अमेरिका की पेशानी पर बल जरूर पड़ गए हैं। गरज ये कि कहीं खुदा न खास्ते 31 अगस्त तक अमेरिका अफगानिस्तान को पूरी तरह खाली करने में कामयाब नहीं हुआ तो कहीं तालिबान अपनी उलझुल हरकतों पर उतर तो नहीं आएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि काबुल का हामिद करजई एयरपोर्ट अमेरिका और तालिबान के बीच एक नए टकराव का मैदान साबित होगा। 1 सितंबर की सुबह का सूरज कौन सी कहानी लेकर आएगा, ये फिलहाल कोई नहीं जानता। मुतासिफाना अमेरिकान यो बल कार हम कई से कल इज़्दिहाम डेरीगी नो दुई फायरों कई डज़े कई बेरहमी सर खलक तर गोलो लांदे निसी दगा हालत नम से दुई निजात पैदा की इस्लामी इमारत हादसा कई से आगा बिरुबार काम की आवा टोल खलको तस मैदान की जमा दी او ټول ته ځل بیا هم د تاسو د لارې نه اطمینان ورکو چې راځي خپل کورونو ته خپل آرام ژوند ته راوګرځي او خپل عادي ژوندو کې هیڅ ډول خطر چاته متوجه نه ده او موږ بشپړ اطمینان او ډاډ ورکو। लेकिन अब 31 अगस्त को महज कुछ ही रोज बाकी बचे हैं
और काबुल एयरपोर्ट से चलते अमेरिका के इवैक्यूएशन प्रोग्राम को देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि 31 अगस्त तक उसका ये काम पूरा हो पाएगा। अमेरिका अब तक 75,900 लोगों को अफगानिस्तान से निकाल चुका है। इनमें भी 70,700 लोगों को सिर्फ आखिरी 10 दिनों में ही निकाला गया है। पिछले 12 घंटों में अमेरिका और नेटो सेनाओं ने मिलकर 12,000 लोगों को अफगानिस्तान से निकाला है और इस काम में C-17 ग्लोब मास्टर और C-130 हरक्यूलिस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का बेड़ा लगा है। लेकिन इससे भी ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि इतने लोगों को निकालने के बावजूद अफगानिस्तान में ठीक कितने देसी विदेशी लोग और फंसे हैं, इसे लेकर अमेरिका खामोश है और अमेरिका की यही खामोशी शक पैदा करती है कि कहीं 31 अगस्त तक मिशन पूरा नहीं हुआ तो क्या होगा। हालांकि जो बाइडेन ने 31 अगस्त तक अफगानिस्तान पूरी तरह खाली कर देने का अपना वादा फिर से दोहराया है। बाइडेन ने कहा है कि अफगानिस्तान के हालात को देखकर लगता है कि वहां कभी भी बड़ा आतंकी हमला मुमकिन है। ऐसे में अमेरिका का अपनी डेडलाइन आगे बढ़ाने का फिलहाल कोई इरादा नहीं है। We agreed that we will continue to our close cooperation to get people out as efficiently and safely as possible. We are currently on a pace to finish by August the 31st. The sooner we can finish, the better. Each day of operations brings added risk to our troops. But the completion by August 31st depends upon the Taliban continuing to cooperate and allow access to the airport for those who were transporting out and no disruptions to our operations. वैसे तालिबान की धमकी का असर सिर्फ अमेरिका पर ही नहीं, G7 देशों पर भी पड़ा है। G7 देशों ने साफ कर दिया है कि वो 31 के बाद भी अफगानिस्तान में फंसे लोगों को वहां से निकालेंगे और तो और तालिबान को इसके लिए रास्ता भी देना होगा, क्योंकि अफगानिस्तान में रहने वाले तमाम लोगों को शांति और सुरक्षा से जीने का पूरा हक है। कहानी का ट्विस्ट नंबर 2, तालिबान की अफगानियों को चेतावनी। अफगान एयरपोर्ट का यह मंजर अब भी जस का तस है। हजारों लोग काबुल एयरपोर्ट के रास्ते किसी तरह अफगानिस्तान से निकल जाना चाहते हैं, लेकिन अब तालिबान ने जो बात कही है उससे देश छोड़कर जाने की इच्छा रखने वाले अफगानियों की सांसें हलक में ही अटक गई हैं। तालिबान ने साफ साफ कहा है कि वो अब किसी भी अफगानी को देश छोड़ने की इजाजत नहीं देगा। मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि ये पाबंदी सिर्फ अफगानियों के लिए है, विदेशियों के लिए नहीं। इसके लिए तालिबान ने अब एयरपोर्ट जाने वाले तमाम रास्तों को ब्लॉक करना शुरू कर दिया है। असल में तालिबान को लग रहा है कि अगर इसी तरह डॉक्टर, इंजीनियर और तमाम पढ़े लिखे लोग अफगानिस्तान से निकल गए तो आने वाले दिनों में क्या होगा। वैसे भी एक गौर करने वाली बात यह है कि अब तक अफगानिस्तान खाली करने वाले लोगों में ज्यादातर पढ़े लिखे और संपन्न तबके से ही है। यानी ये तय है कि अब अफगानियों को तालिबान राज में ही घुट-घुट कर जीना होगा। कहानी का ट्विस्ट नंबर 3, CIA चीफ के साथ तालिबान की खुफिया मीटिंग। इस तमाम उथल-पुथल के दरमियान कहानी का तीसरा ट्विस्ट यह है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के चीफ विलियम बर्न्स ने काबुल में तालिबानी नेता मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के साथ एक खुफिया मीटिंग की है। द वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी एक रिपोर्ट में अमेरिकी अफसरों के हवाले से यह दावा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक यह मुलाकात सोमवार को हुई, लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसे नाजुक मौके पर CIA के साथ तालिबान की इस गुपचुप बैठक का सबब आखिर क्या है। तो ये सवाल पत्रकारों ने CIA की तरफ भी उछाला था, मगर खुफिया एजेंसी के एक प्रवक्ता ने इस सवाल का जवाब ये कहते हुए देने से मना कर दिया कि उनके चीफ कब कहां किससे मिलते हैं इसका खुलासा नहीं किया जाता। हालांकि उम्मीद ये जताई जा रही है कि इस मुलाकात में अफगानिस्तान से लोगों को निकालने के लिए अमेरिका को दी गई डेडलाइन पर बातचीत हुई हो, और इसी मुलाकात की वजह से यह आशंका भी बढ़ी है कि शायद अमेरिका अपनी डेडलाइन पूरा नहीं कर पाएगा। कहानी का ट्विस्ट नंबर 4, अब तालिबान ने चला पंजशीर से बातचीत का दांव। पंजशीर हमेशा से ही अजेय रहा है। कहने का मतलब ये कि तालिबान ने बेशक पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया हो,
वो पंजशीर को न तो पहले जीत सका था और न ही अब जीत सका है, बल्कि इस बार तो पंजशीर पर कब्जा करने की उसकी पहली ही कोशिश में उसे मुंह की खानी पड़ी है। और वहां से आ रही खबरों पर यकीन करें तो इस कोशिश में उसके 300 आतंकी मारे जा चुके हैं। ऐसे में अब तालिबान एक तरफ तो पंजशीर को घेरने की कोशिशों में लगा है, तो वहीं दूसरी तरफ वो पंजशीर के सामने बातचीत का दांव भी चल रहा है। तालिबान के प्रवक्ता ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने पंजशीर के अपने भाइयों को बातचीत करने की दावत दी है। उन्हें कुछ मसलों पर ऐतराज है, लेकिन जल्द ही इसे दूर करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन पंजशीर न तो झुकना चाहता है और न ही झुकना जानता है। ऐसे में आशंका यही है कि आने वाले दिनों में तालिबान और पंजशीर के बीच भयानक टक्कर हो सकती है। सुरभि तिवारी के साथ सुप्रतिम बनर्जी, आज तक। तालिबान का वो दो चेहरा जिसकी वजह से अफगानिस्तान की तमाम औरतें डरी हुई हैं। पूरी कहानी इस ब्रेक के बाद आप देखते रहिए वारदात। अफगानिस्तान से तालिबान की दो तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक तरफ तालिबान के तमाम प्रवक्ता और नेता ये कह रहे हैं कि अब तालिबान बदल चुका है, वो 1996 से 2001 वाला तालिबान नहीं है, महिलाओं की सुरक्षा की भी बात कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ उसी अफगानिस्तान से महिलाओं के ऊपर जुल्म ढाने की भी तस्वीरें आ रही हैं। इस बीच अब तालिबान ने एक बयान जारी किया है और उसने कहा है कि तालिबान के लड़ाकों को अभी कई चीज़ें सीखनी बाकी हैं। एक बार वो सारी चीज़ें सीख जाएंगे तो फिर महिलाओं को उनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। अफगानिस्तान में तालिबानी कब्जा तो हो गया है, लेकिन महिलाओं को लेकर तालिबान का रुख क्या होगा ये अभी तय नहीं है। तालिबान हालांकि उदारता की बातें कर रहा है, लेकिन बात शरिया कानून की भी हो रही है। तो क्या तालिबान महिलाओं को लेकर धीरे धीरे अपने असली एजेंडे पर आ रहा है? ये सवाल उठ रहे हैं तालिबानी प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद के बयान से। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा, अफगानी महिलाओं को अभी घर पर ही रहना चाहिए। हमारी चिंता ये है कि हमारी फोर्स में जो नए हैं और अच्छी तरह जिन्हें ट्रेनिंग नहीं दी गई है, वो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार कर सकते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारी सेनाएं महिलाओं को परेशान करें या उन्हें नुकसान पहुंचाएं। महिलाएं घरों में रहें, उनके वेतन का भुगतान उनके घरों तक पहुंचा दिया जाएगा। सुना आपने, शरिया कानून का कोड़ा तो महिलाओं पर बाद में चलेगा। अभी तो तालिबान के कब्जे में उनके नए लड़ाके ही नहीं हैं। तालिबानी खुद मान रहे हैं कि हालात उनके काबू में नहीं हैं। तालिबान की कल्चरल अफेयर्स कमेटी के सदस्य अहमदुल्लाह वसेक ने न्यूयॉर्क टाइम्स से बातचीत में जो कहा है, उसके मुताबिक महिलाओं के कामकाज करने से तालिबान को कोई समस्या नहीं है, बस उन्हें हिजाब पहनना होगा। लेकिन जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती, तब तक महिलाएं अभी घर पर ही रहें। फिलहाल तो तालिब चुप है, कोई काम नहीं करेंगे क्योंकि बाहर लोग से डर है और अमेरिकन लोग उधर है, थोड़ा डर लग रहा है, कुछ नहीं करेंगे। जब वो बाहर चलेंगे फिर असली फिल्म का सिनेरियो शुरू हो जाएंगे। इससे पहले तालिबान 1996 से लेकर 2001 तक अफगानिस्तान की सत्ता में रहा। उस दौर में महिलाओं की हालत गुलामों से भी बदतर थी। न तो पढ़ने की इजाजत थी और न ही सिर उठाकर जीने की। तो क्या इस बार का तालिबान राज पहले वाले तालिबान राज से अलग होगा? भरोसा करना मुश्किल है। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार